हेलो गाइस, जैसा कि हम रोज़ाना हिंदी पढ़ते हैं, रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास लेकर आती हूँ। आज भी मैंने हिंदी के रस के टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है और सारे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती है। हमें ये बताना है जो हमारा विप्रलंभ श्रृंगार है उसमें वियोग की कितनी दशाएं हैं। तो उसमें वियोग की हमारी कितनी दशाएं हैं, तो उसमें हमारी वियोग की 10 दशाएं हैं। कितनी दशाएं हैं? 10 दशाएं हैं। उस दशाओं के हम नाम भी जान लेते हैं। देखिए, वियोग विप्लव श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं, जो इस प्रकार। पहला है अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये हमारे 10 हो गए क्या? वियोग की दशाएं। क्या है? दशाएं। और अग्नि पुराण में ऐसा भी कहा जाता है कि जो श्रृंगार रस है, सारी रसें क्या है? श्रृंगार रस के भेद हैं। क्या है? सारी रस श्रृंगार रस के भेद हैं। केशवदास और देव आदि कवियों के द्वारा श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। रसराज मतलब सभी रसों का राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है। अभी हमने बताया कि केशवदास और देव, इन लोगों ने किस रस को रसराज कहा है? तो श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, श्रृंगार रस को। ये क्वेश्चन आपका एनबीएस परीक्षा 2014 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। क्या है? किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। तो किस रस की होते हैं? ये हमारे होते हैं श्रृंगार रस के। ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट इज राइट आंसर, क्योंकि श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु, उद्यान, कुंज, चंद्रिका, नायक नायिकाएं की प्रेम चेष्टाएं आदि हैं। आलंबन, हर्ष, लज्जा, उत्सुकता आदि क्या है? संचारी भाव है। किसका? श्रृंगार रस का। इसीलिए श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस, ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे। श्याम सिधारे उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हमें यहाँ बताना है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें कौन सा रस है हमारा? इसमें कौन सा रस हो जाएगा हमारा? वियोग श्रृंगार। कौन सा हो जाएगा? वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस में तो आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार रस में संयोग और वियोग दोनों आता है। जब उसका प्रकार उसके अंदर पूछेगा तो कौन सा है? वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार हो जाएगा हमारा। तो वियोग श्रृंगार कैसे होगा? ये पंक्ति उस टाइम लिखी गई है जब उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास पहुंचते हैं, तब गोपियां अपनी बात उनसे कहते हुए कहती हैं कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से हमारी आंखों से लगातार क्या है? आंसू निकल रहे हैं और वर्षा ऋतु की तरह हमारी आंखें सदा भींगी रहती हैं। इसीलिए यहाँ कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुलसी रघुवर प्रिया श्रम जानी, तुलसी रघुवर प्रिया सम जानी, बैठी विलंब लौ कटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल की तनवारी विलोचन बाढ़े। यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा हमारा? यहाँ हमारा हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, श्रृंगार रस। यहाँ ये कब लिखा गया? तुलसीदास ने कब का लिखा गया है? जब राम वनवास के लिए गए थे। ये दोहा तब लिखा गया था। कब लिखा गया था? जब राम वनवास गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है?
तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है हमारा? रति। क्या होता है? रति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहाँ नायक तथा नायिकाओं के सौंदर्य तथा प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ हमारा क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस हो जाएगा यहाँ? यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। ये पंक्ति मीराबाई द्वारा लिखा गया है। इन्होंने कृष्ण को क्या, श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में क्या किया है? स्वीकार किया है। क्या किया है? स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उन्होंने कहा कि मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, जिसके सर पे मोर पंख, जिसके मुकुट में मोर पंख क्या है? विराजमान है, वही हमारा पति है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंध के वासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है हमारा? इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हास्य रस। कौन सा हो जाएगा? हास्य रस। ऑप्शन नहीं है इसमें हमारा क्या हो जाएगा? हास्य रस। हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हास्य रस कैसे होगा? इसलिए होगा क्योंकि इस पंक्ति का अर्थ क्या है? बिंद के तपस्वी नारी के बिना काफी क्या है? दुखी हैं। क्या है? नारी के बिना काफी दुखी हैं, इसलिए यहाँ क्या है? हास्य रस है, क्योंकि तपस्वी नारी की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें हमारा हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि ये तो महावीर क्या, ये तो इसलिए क्योंकि इसको तो इस दोहे को सुन के ही हंसी आएगी, क्योंकि मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, वो तो कोई भी तोड़ सकता है, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, कागज भी एक नॉर्मल आदमी मरोड़ सकता है, इसलिए यहाँ क्या है? हंसी की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा? हास्य अलंकार। क्या हो जाएगा? अरे हास्य रस। क्या हो जाएगा? हास्य रस, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर दोहा है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये यहाँ क्या है? इस दोहे से क्या है? विचित्र प्रकार की क्या है? हंसी आएगी। स्थितियाँ क्या है? विचित्र हैं यहाँ, क्योंकि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा हमारा? हास। क्या हो जाएगा? हास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला हमारा शांत का क्या होता है? शांत रस का क्या होता है? निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। श्रृंगार रस का क्या होता है हमारा? रति, हमने बताया अभी। विभत्स का क्या होता है? जुगुप्सा। रौद्र का क्या होता है हमारा? रौद्र का उत्साह नहीं होता है। रौद्र का हमारा क्या होता है? क्रोध, क्योंकि लोग कहते हैं रौद्र रूप धारण कर लिया, तो क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। तो रौद्र का क्या हो जाएगा? क्रोध। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, करुण रस को ही एकमात्र रस किसने कहा है? करुण रस को ही एकमात्र रस किसने कहा है? तो कौन ऐसा है जो करुण रस को ही सिर्फ रस मानता है? भोज, भामह, भरतमुनि, भवभूति। तो इसमें से किसका नाम होगा? राइट आंसर हमारा क्या होगा? भवभूति।
क्या होगा, भवभूति। भवभूति हमारे क्या, करुण को ही एकमात्र रस मानते हैं। ये संस्कृत के श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं भवभूति। उत्तर रामचरितमानस और मालती माधव इनके क्या हैं, चर्चित नाटक हैं। इनके क्या हैं, चर्चित नाटक हैं। और भवभूति सिर्फ करुण रस को ही रस मानते हैं, बाकी को रस नहीं मानते। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समझू मन ही मन रहिए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा हमारा, अद्भुत रस। क्या हो जाएगा, अद्भुत रस। यहाँ क्या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, आश्चर्य का। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तुलसीदास द्वारा रचित कृत विनय पत्रिका से उद्धृत है। क्या है, विनय पत्रिका से ली गई है। जीव इत्यादि को देखकर विशेष में एक जीव इत्यादि, देखिए जहाँ किसी असाधारण अलौकिक वस्तु या जीव इत्यादि को देखकर हृदय में एक विशेष प्रकार का सुखद या कौतूहल उत्पन्न होता है या आश्चर्य उत्पन्न होता है, तो वहाँ क्या होता है, अद्भुत रस होता है हमारा। क्या होता है, जैसे कोई हम आश्चर्यजनक चीज़ देख लेते हैं तो क्या होता है, अद्भुत। तो वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है, अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है हमारा, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है, शांत रस, क्योंकि इसमें कोई हलचल की बात नहीं कही गई, एकदम शांतिपूर्वक। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। मन में संशय, शांति या वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंगों में चित्रण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत रस। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। क्या होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, शांत रस का क्या होता है, निर्वेद। ये क्वेश्चन 2020 पीजीटी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुख ही जीवन की कथा रही है, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो कौन सा रस हो जाएगा हमारा यहाँ पे, करुण रस। क्या है, करुण। जहाँ दुख की बात की जाए, जिस पंक्ति में दुख की बात की जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, दुख क्या होता है, हमेशा करुणापूर्ण होता है। क्या है, करुणा से भरा हुआ होता है। दुख क्या होता है, करुणामय होता है हमारा। यहाँ कौन सा अलंकार हो, अरे कौन सा रस हो जाएगा हमारा, करुण रस। क्या हो जाएगा, करुण रस। ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई हैं। अपनी पुत्री, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनकी पुत्री की मृत्यु के उपरांत उन्होंने क्या लिखा था, ये लिखा था। ये दोहा कब लिखा था, ये पंक्ति कब लिखी थी, तो ये अपनी बेटी की मृत्यु पे लिखा था। दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ जो आज नहीं कही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करुण रस। क्या हो जाएगा, करुण रस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। अगला ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।